Welcome to everyone at Connect classes. Today in this video we will discuss on the solution of the chapter सिंपल इंटरेस्ट। इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट जो एक चैप्टर दिया हुआ है क्लास 5 मैथ्स में, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका चैप्टर को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो लोगों ने अभी तक सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देख पाए थे वो देख सकते हैं उस लिंक के थ्रू। और मैं इसका सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन का, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको आप लोग इससे मैच करा सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा सॉल्व किया गया क्वेश्चन सही है या गलत है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टर्म्स थे, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि मनी डिपॉजिटेड इन ए बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसे प्रिंसिपल कहते हैं। जो एक्स्ट्रा मनी बैंक हमको देता है हमारे जमा किए गए पैसे पर, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। जितने समय तक के लिए हम लोग पैसे को बैंक में रखते हैं अपनी मनी को, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। और द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक फॉर एवरी 100 आफ्टर 1 ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर 100 रुपए के लिए जो एक्स्ट्रा मनी बैंक हमें दे रहा है उसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इसलिए दोबारा मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये टर्म्स हमें याद होने चाहिए, तभी हम सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी वर्कशीट 1। इट इज ए फिल इन द ब्लैंक। देख रहे हैं आप, फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ खाली जगह भरना है। द मनी डिपॉजिटेड इन ए बैंक इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया कि जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसको प्रिंसिपल कहते हैं। द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा मनी बैंक हमको देता है हमारे पैसों पर, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच मनी इज केप्ट इन ए बैंक इज कॉल्ड टाइम। द मनी बारोड फ्रॉम ए बैंक। बैंक से जो पैसा हम लेते हैं उधार, उसे लोन कहते हैं। ये लोन है, LOAN। एंड द एक्स्ट्रा मनी चार्ज बाय द बैंक फॉर एवरी 100 रुपीज डिपॉजिट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये। हर 100 रुपये पर जो पैसा लगता है उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। RATE, फिर OF, फिर इंटरेस्ट INTEREST। ओके। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के ये 3 फैक्टर्स हैं, इन पर डिपेंड करता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। कौन कौन सा 3 फैक्टर है? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। इन 3 चीज़ों पे निर्भर करता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। जी हाँ, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। R परसेंट है, इसे R/100 भी लिख सकते हैं। तो SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 आ जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी समझा रखा है उस वीडियो में। फार्मूले में रखना है इन वैल्यूज को। देखिए 3200 रुपये उन्होंने बैंक में जमा किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, और कितने देर समय के लिए? 1 ईयर के लिए। तो इसी फार्मूले में P इंटू R इंटू T में रख देंगे और कैलकुलेट करने पे हमें आंसर आ जाएगा ₹208। इतना इंटरेस्ट इनको मिलेगा। वर्कशीट 2 में देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे टाइम 1 ईयर दे दिया गया है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ 1 ईयर।
तो इन सब के लिए टाइम कितना रहेगा 1 ईयर। बाकी यहाँ देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है सब में, पी की वैल्यू, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर की वैल्यू भी दिया हुआ है। तो हम सीधे फार्मूले में पुटअप करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे पहला मैंने देखिए डायरेक्ट करके दिखाया है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी 400, आर 5%, टी 1 ईयर है, टी की जगह 1 अपॉन 100। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ₹20, यानी कि इतना इंटरेस्ट इनको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। डी वाले क्वेश्चन में देखिए मैंने अलग से भी लिखकर सिखाया, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, जिसे समझ में आ गया वो डायरेक्ट कर सकता है, जिसे अभी कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या करेंगे, पी को अलग लिख देंगे, आर को अलग लिखेंगे, टी को अलग लिखेंगे। तो अब आपको पी आर टी मिल गया। अब फार्मूला हम जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुटअप कर दिए और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ₹36 नहीं 216 आएगा। ठीक है, देखिए 18 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ₹216। चलिए सी वाला देख लेते हैं। सी में देखिए पी की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू 4.1/2% था, इसको हमने इम्प्रॉपर में बदला 9/2% और टी के इक्वल हो गया 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ये वैल्यू ₹112.50। इतना रुपये इंटरेस्ट मिलेंगे। अगला क्वेश्चन डी में दिया हुआ है, पी की वैल्यू, आर की वैल्यू 6.1/2%, तो इसे इम्प्रॉपर में बदल लिए 13.2% और टी इज इक्वल टू 1 ईयर। और इसकी वैल्यू को हमने फार्मूला जो सिंपल इंटरेस्ट का है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 में पुटअप कर दिया। तो कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा हमारे पास ₹208। इतना रुपया आंसर आ जाएगा। बच्चों अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, अभी भी आप मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में नहीं बदल पाते हैं, या कोई और भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है बुक में, देखिए इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, और फिर सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो तरीका वही है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम मालूम है तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो ये सारी चीज़ें उस फार्मूले में रख कर कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा यहाँ पर। जैसे इसका देखिए ₹84 आया, इसका कैलकुलेट करेंगे फार्मूले में रख कर तो ₹85। इसको कैलकुलेट किए तो 1260 और लास्ट वाले को कैलकुलेट किए फार्मूले में, जो फार्मूला हम जानते हैं एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप रख के चेक कर सकते हैं। इसको जब रख कर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ₹1165। इतना रुपया। सारा ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूले में पुटअप करके, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम। वर्कशीट 2 का देखिए वर्ड प्रॉब्लम, इसमें 3 वर्ड प्रॉब्लम है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड प्रॉब्लम है, ए मैन डिपॉजिटेड 4500 इन ए बैंक विच पेड हिम एन इंटरेस्ट ऑफ 11% पर एनम। अमित ने बैंक में इतने रुपए जमा किए और बैंक क्या किया कि बैंक ने कहा कि भाई जो भी पैसा आप जमा करेंगे उस पर 11% हम इंटरेस्ट देंगे हर साल। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ही गेट एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो देखिए पी की वैल्यू दी हुई है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% और टाइम दिया है 5 ईयर। मैंने सारी चीज़ों को लिख लिया। फिर फार्मूला एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है, इसमें वैल्यू हमने पुटअप कर दिया, कैलकुलेट किया
कैलकुलेट करने पे हमें आया ₹2475, इतना रुपया आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड का बी देख लेते हैं इस वर्कशीट का। देखिए इस क्वेश्चन में दिया राहुल बारोड ₹650 फ्रॉम सोहन एट 8% इंटरेस्ट पर एनम। राहुल ने सोहन से इतने रुपए 8% इंटरेस्ट पर लिया। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट राहुल हैज टू पे आफ्टर सोहन आफ्टर 4/1/2 ईयर्स। तो देखिए पी क्या होगा, ये 650 रुपी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ परसेंट लगा है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और जो टाइम दिया है 4/1/2 ईयर, इसको कन्वर्ट कर लिए 9/2 ईयर्स। बाकी सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है तो हम फार्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9/2 है तो 650 इंटू 8/100 कर दिए इंटू 9/2, जो जिससे क्रॉस हो रहा है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, हम उसे क्रॉस करके लास्ट में जो बचेगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ₹234। इतना रुपए और उसे देना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में। अगला क्वेश्चन है रामलाल बारोड ₹3000 फ्रॉम अरुण टू परचेज ए ट्रैक्टर। रामलाल ने अरुण से इतने रुपए 3000 रुपये लिया था ट्रैक्टर खरीदने के लिए। अरुण चार्ज हिम एन इंटरेस्ट ऑफ 4/1/2% पर एनम। अरुण ने कहा मैं पैसे तो दे दूंगा लेकिन बदले में इतने % इंटरेस्ट लूंगा हर साल। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल रामलाल पे टू अरुण आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद रामलाल को 3000 के अलावा और कितना रुपया देना पड़ेगा। तो पी की वैल्यू दी हुई है 3000, आर की वैल्यू दी है 4/1/2% यानी ये हो जाएगा 9/2%, और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, सही है 3 साल। तो चलिए अब फार्मूले में पुटअप कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपन 100। वैल्यू पुटअप कर दिए और उसके बाद इसे कैलकुलेट किए। देखिए P की वैल्यू हमने रख दिया, R की रख दिया, T की रख दिया, अपन 100 भी कर दिए। कैलकुलेट करने पे आया ₹405, यानी कि रामलाल को 3 ईयर के बाद 3000 रुपये तो देगा ही देगा, साथ में 405 और देगा। ओके, अगला जो हमारा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अमाउंट। मैंने इसे एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, जो लोग ना देख पाए हो वो लोग देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये फार्मूला दिया हुआ था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है कि जो पैसा आपने बैंक में जमा किया, ठीक है, मान लीजिए 1 साल या 2 साल के लिए आपने जमा किया 500 रुपये, और आपको 2 साल बाद 500 उस पर 50 रुपये और मिल गए। तो ये जो 500 प्लस 50 है यानी 550, उसी को अमाउंट कहेंगे, टोटल मनी। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या इसी को रीअरेंज कर लें तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसी फार्मूले को शॉर्ट फॉर्म में भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या ए इज इक्वल टू पी प्लस SI। इसी को रीअरेंज कर लीजिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। क्वेश्चन में हो सकता है इस तरह का हो कि आपको अमाउंट दिया हो और इंटरेस्ट दिया हो और प्रिंसिपल पूछ रहा हो, तब हम ये फार्मूला बना लेंगे। तो P इज इक्वल टू ए माइनस SI, या हो सकता है अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हो और सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा हो, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस P। तो ये तीनों फार्मूले यूज करने पड़ सकते हैं, जैसा कि पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें यहाँ देखिए वर्कशीट 3 में प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट दिया है।
तो अमाउंट निकालना है तब तो सीधे फार्मूला होता है P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऐड कर दिए निकाल दिए 1650। लेकिन इसमें भी देखिए सीधे सीधे हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए, आ गया अमाउंट। लेकिन अभी इस सी वाले में भी देखिए, इन सारे क्वेश्चन में अभी दिया हुआ है अमाउंट ही कैलकुलेट करने के लिए। तो फार्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ आंसर लिख देंगे, इसी तरह इन दोनों को ऐड करके यहाँ आंसर लिख देंगे, तो अमाउंट पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया इसने, वहाँ सीधे सीधे अमाउंट केवल कैलकुलेट करना था, इसलिए हमने एक फार्मूला यूज किया। अब क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट भी दिया है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं मालूम है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का ₹105। बी वाले में देखिए सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को हमने माइनस किया, तो ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल 374.50। अगला सी वाले में देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो फिर वही वाली बात, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। वही जो 2-3 फार्मूले अभी पिछली स्लाइड पे बताया हूँ उसी का यूज हो रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल को कैलकुलेट करना है और दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, तो अमाउंट में से ये सिंपल इंटरेस्ट जब माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रिंसिपल ₹1165, इतने रुपए प्रिंसिपल उसके रहे होंगे। इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड ये पूरी एक्सरसाइज है, जिसे फार्मूला अच्छे से याद है वो कैलकुलेट कर लेगा सारे क्वेश्चंस को। यहाँ अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, तो पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और जब सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा तो उसी को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम दिया हुआ है, फार्मूला SI = PRT/100 है, कैलकुलेट किया हम लोगों ने तो आ जाएगा ₹1080। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आया, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा ₹5080। बी वाले में भी दिया हुआ है, हम अलग अलग लिख लेंगे, PRT सब अलग अलग लिख लिए, और जो मिक्स में था उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिए, फिर फार्मूले में वैल्यू रख दिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P × R × T/100। वैल्यू पुटअप करके जब हम रख के देखते हैं तो कैलकुलेट करने पे आया ₹52.50, इतना इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ऐड कर देंगे तो ₹802.50, इतना आंसर आएगा। सी वाला क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए कोशिश करिए कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को इस तरह से लिख लीजिए और फिर फार्मूले में उसे पुटअप कर दीजिए, और पुटअप करके जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है ₹840 एज ए इंटरेस्ट, और अमाउंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो रख के ऐड कर दिए, आ गया ₹4040। अगला क्वेश्चन है, उसको भी P, R और T की वैल्यू हमने लिख दिया है, यहाँ फार्मूले में पुटअप कर दिए, कैलकुलेट किया तो हमें मिला ₹247.50। अब अमाउंट निकाल लेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ₹900 प्लस ₹247.50, ऐड करने पे आया ₹1147.50, इतना अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वर्कशीट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से।
तो पहला क्वेश्चन है, अरुण टुक ए लोन ऑफ ₹600 फॉर 1/2 years विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। अरुण ने बैंक से एक लोन लिया इतने रुपए, इतने साल के लिए, इतने परसेंट पर। तो इतने साल बाद उसे कितना रुपया अमाउंट के रूप में पे बैक करना पड़ेगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर अमाउंट। तो चाहे लोन लिए हों चाहे पैसा डिपॉजिट किए हों, फार्मूला हमारा यही लगेगा। पहले हम लिख लेंगे प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और टाइम क्या है। लिख के क्वेश्चन में से लिख लिया हमने। फार्मूला SI इक्वल टू PRT अपन 100 में पुटअप किया, कैलकुलेट किया हमने तो मिला इंटरेस्ट ₹36। अब अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल प्लस SI 600 प्लस 36 यानी ₹636, इतना अमाउंट पे बैक करना पड़ेगा इतने साल बाद। अरुण विल पे ₹636 आफ्टर 1/2 years। सेकंड जो बी वाला हमारा है वर्ड प्रॉब्लम, ए फार्मर बारोड ₹2400 एट, बी वाला जो है क्वेश्चन, अमित डिपॉजिटेड ₹4800 इन हिज अकाउंट, इतना रुपए अपने अकाउंट में उसने जमा किया। द बैंक पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम, और जो बैंक है वो 6% इंटरेस्ट हर साल देता है जो भी पैसा जमा होता है। तो व्हाट अमाउंट विल अमित गेट बैक आफ्टर 3 years। तो अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, प्रिंसिपल 4800 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और टाइम है 3 year। सब मिल गया हमको। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट जब हम करेंगे तो देखिए ये आया आंसर ₹864, इतना इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 4800 प्लस 864, अमाउंट आ जाएगा ₹5664। इतने रुपए अमित को 3 साल बाद जमा करने पड़ेंगे। ठीक है। सी वाला क्वेश्चन है, ए मैन बारोड ₹700 फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से इतने रुपए उधार लिया इसने। ही प्रॉमिस टू रिटर्न बैक द अमाउंट आफ्टर 6 months एट द इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। उसने उस व्यक्ति से, उस पर्सन से वादा किया कि 6 महीने बाद मैं आपको पैसा लौटा दूंगा और साथ ही इस पैसे का 8% इंटरेस्ट भी दूंगा। तो कितने रुपए वो 6 महीने बाद लौटाएगा, यानी अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 700, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और टाइम है 6 month। अब 6 month को जब भी लेकिन हम लोग फार्मूला यूज करते हैं SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, इसमें टाइम को हम लोग ईयर में रखते हैं और यहाँ टाइम मंथ में दिया है तो इसको ईयर में बदलना पड़ेगा। तो टाइम को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए भाई 1 year में कितने मंथ होते हैं, 12। तो जितना मंथ दिया है उसमें 12 से डिवाइड कर देंगे। 6 month दिया है तो 6 को हमने 12 से डिवाइड कर दिया, आया 1/2 years। देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 year आ गया। मैंने मंथ को ईयर में बदल दिया। अब हम लोग क्वेश्चन में वैल्यू रख सकते हैं। अगर 6 सीधे रखते तब गलत हो जाएगा, आपको मंथ को ईयर में बदलना ही बदलना है। तो वैल्यू पुटअप किए, कैलकुलेट किए तो हमें आंसर मिला सिंपल इंटरेस्ट ₹28। अब पूछ रहा है अमाउंट, 6 महीने बाद कितना अमाउंट रिटर्न करेगा। तो देखिए अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। P है 700 प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 28, ये आ जाएगा ₹728। इतने रुपए इनको पे बैक करना पड़ेगा 6 month के बाद। डी वाला क्वेश्चन, सुरेंद्र डिपॉजिटेड ₹2500 इन ए बैंक एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। इतना रुपया इसने बैंक में जमा किया इतने इंटरेस्ट पर।
ही विड्रॉ हिज मनी आफ्टर 2 होल 1/2 ईयर, इतने साल बाद अपने पैसे को निकाल लिया। आउट ऑफ दिस अमाउंट ही बाइज एन अलमीरा फॉर ₹3000, और जो पैसा उसने निकाला मिला उसमें से 3000 रुपये का तो उसने अलमीरा खरीद लिया। अब उसके पास बचा कितना रुपया पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और टाइम है 2 होल 1/2 ईयर यानी 512 ईयर्स। वैल्यू पुटअप कर दिए, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके हमने निकाला, ये आया ₹750। ठीक, अब अमाउंट निकाल लें, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 2500 और 750 इंटरेस्ट ऐड किए तो ये आ गया ₹3250। इतने रुपए अमाउंट के रूप में उसको मिले। जब इतने साल बाद जाकर इसने पैसा निकाला बैंक से तो इसको इतना रुपया मिला 3250। अब इसमें से उसने तो 3000 की अलमीरा खरीद लिया, तो बचा कितना, यानी ये अमाउंट वाले पैसे से ही ना अलमीरा खरीदा होगा। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन के अनुसार। कॉस्ट ऑफ अलमीरा प्लस लेफ्ट मनी इज इक्वल टू अमाउंट। सही है, जितने में अलमीरा खरीदे और जो पैसा बचा वो किसके बराबर होगा, अमाउंट के। तो कॉस्ट ऑफ अलमीरा कितना था 3000 रुपी प्लस लेफ्ट मनी इज इक्वल टू अमाउंट हमने कितना कैलकुलेट किया है 3250। तो लेफ्ट मनी इसको इस पार जब ले जाएंगे इक्वल के, तो यहाँ प्लस है ना, मैंने बताया था जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहता है यानी वो प्लस होता है, और जब उसे इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो 3250 माइनस 3000, तो ये आ गया ₹250। इतने रुपए बचे, ये रुपये का साइन है 250, इतना आएगा जो पैसा बचेगा अलमीरा खरीदने के बाद। अब थोड़ी सी बात जल्दी जल्दी हम लोग ब्रेन टीजर के बारे में भी कर लेते हैं। ब्रेन टीजर में देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, नेम द 3 फैक्टर दैट डिटरमाइन सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपको पता ही है कौन कौन से 3 फैक्टर होते हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। अगला क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट इफ प्रिंसिपल इज दिस एंड इंटरेस्ट इज दिस। अब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जब दिया है तो अमाउंट कैलकुलेट कर नहीं सकते हम लोग। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए हमने सीधे फार्मूला यूज किया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। वैल्यू पुटअप किए, ये आ गया ₹680। ठीक, क्वेश्चन 4 बहुत ईजी है ब्रेन टीजर का। देखिए यहाँ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम 6 मंथ दिया हुआ है। तो चलिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने इम्प्रॉपर में बदल लिया 7.2%, टाइम यहाँ भी 6 मंथ दिया है तो इसे ईयर में बदलना पड़ेगा। तो 6 को 12 से डिवाइड कर दिए। 12 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, और ये आ गया 1/2 ईयर्स। अब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुटअप कर दिया हमने। वैल्यू पुटअप करके जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिलता है सिंपल इंटरेस्ट ₹21। इतने रुपए इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे 6 महीने के बाद। अगला क्वेश्चन है सोहन डिपॉजिटेड ₹6000 इन ए बैंक एट 7.1% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। सोहन ने बैंक में इतने परसेंट पर 3 ईयर के लिए जमा किया और मोहन ने इतने रुपए को इतने परसेंट पर इतने साल के लिए डिपॉजिट किया। तो पूछ रहा कौन ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट पाएगा। तो दोनों का अलग अलग निकाल लें सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पर सोहन से डिपॉजिटेड मनी, फार्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है प्रिंसिपल है 6000, R है इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15/2 और टाइम दिया है 3 ईयर 3। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ₹1350। इतने रुपए
इनको इंटरेस्ट के रूप में मिला। और मोहन का निकाल लेते हैं, तो वही फार्मूला है। देखिए प्रिंसिपल हो गया 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 11 और टाइम हो गया 5/2। कैलकुलेट करने पे आया ₹1650। अब आप देख सकते हैं कि किसको ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट मिला, सोहन को या मोहन को। इनका 1350 है, इनका 1650 है, तो ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट सोहन का हुआ, अरे मोहन का हुआ। हेंस मोहन विल गेट मोर सिंपल इंटरेस्ट देन सोहन। ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए फार्मर बारोड ₹2400 एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। इतने परसेंट पर इतना रुपया किसी से लिया फार्मर ने। एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, 3 साल बाद, ही रीपेड ₹1200 एंड ए काउ फॉर द बैलेंस अमाउंट। 3 साल बाद उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने 1200 रुपये दिया जिससे पैसा लिया था, और उसको अपनी गाय दे दिया ताकि अमाउंट जो भी बन रहा था उतना पैसा बैलेंस हो जाए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ काउ। काउ का कॉस्ट आपको बताना है। सबसे पहले तो देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम भी दिया है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट निकाल लें। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फार्मूला आप जानते हैं, P/R/T/100। वैल्यू पुटअप कर दिए। वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट जब हम किए तो हमें मिला 864 रुपये। तो जब सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मालूम है तो हम अमाउंट निकाल लें। अमाउंट इज इक्वल टू P+SI। ऐड करने पर आया ₹3264। इतना रुपया अमाउंट होना चाहिए। उस फार्मर को इतने रुपए देने चाहिए थे, लेकिन वो इतना रुपया तो उसके पास था नहीं, तो उसने क्या किया, 1200 रुपये और अपनी गाय दे दी। यानी 1200 रुपये प्लस कॉस्ट ऑफ काऊ इज इक्वल टू अमाउंट। सही है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन का मतलब दी गई कंडीशन के अनुसार जो 1200 रुपये और काऊ दिया वो किसके बराबर था, अमाउंट के बराबर। तो हमने उसी को लिख दिया 1200 प्लस कास्ट ऑफ काऊ इज इक्वल टू अमाउंट। वैल्यू पुटअप की है 1200 प्लस कास्ट ऑफ काऊ इज इक्वल टू 3264। अभी मैंने बताया कि जब इसको इक्वल के राइट साइड ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ, इधर जाने पर माइनस हो जाएगा। तो कास्ट ऑफ काऊ इज इक्वल टू 3264 माइनस 1200, तो आ जाएगा माइनस करने पे कॉस्ट ऑफ काऊ इज इक्वल टू ₹2064। यानी जो गाय थी उसका कॉस्ट कितना था, 2064। इतने रुपए उसका कॉस्ट था काऊ का। लास्ट क्वेश्चन ब्रेन टीचर का देख लेते हैं। मिस्टर कन्नन had deposited ₹2500 in a bank at 12% per annum। इतने परसेंट इंटरेस्ट पर इन्होंने 2500 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया। आफ्टर 3/1/2 years ही विड्रॉ दिस अमाउंट, और इतने साल बाद अपने पैसे को निकाल लिया। आउट ऑफ दिस मनी ही वांट्स टू बाई ए ड्रेसिंग टेबल कॉस्टिंग ₹4000। जो पैसा उनको मिला वो पैसा और साथ ही और कुछ पैसे लगाकर वो एक ड्रेसिंग टेबल लेना चाह रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट के लिए हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम दिया है। इसको इम्प्रॉपर में बदल लिया हमने 7/2 ईयर्स। वैल्यू रख के पुटअप किए फार्मूले में P/R/T/100 में, तो हमें कैलकुलेट करने पे आया ₹1050। अब अमाउंट निकाल लें, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दिए तो ये आया ₹3550। इतने रुपए इसको अमाउंट के रूप में मिले। लेकिन जो ड्रेसिंग टेबल है उसका कॉस्ट तो दिया है 4000 रुपये। देख रहे हैं आप, ड्रेसिंग टेबल का कॉस्ट कितना है, 4000 रुपये, और हमारे पास अमाउंट है केवल 3550।
अब और कितना रुपए चाहिए कैसे पता चलेगा? भाई टोटल कॉस्ट में से इस अमाउंट को माइनस कर दे। तो नीडेड मनी टू बाई द टेबल, टेबल को खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी? तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ टेबल माइनस अमाउंट। तो 4000 माइनस 3550 किए, आ गया आंसर ₹450, यानी इतने रुपए और लगेंगे टेबल को खरीदने के लिए, ₹450। तो बच्चों इस तरह से मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया पूरा चैप्टर, सारा सॉल्यूशन, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन उसको इन सॉल्यूशन से ज़रूर मैच करा लीजिएगा, ठीक है। और इस सारी चीज़ों के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आई विल हेल्प यू, आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आया, और आपको ऐसा लगता है कि इससे दूसरे लोग भी फ़ायदा ले सकते हैं, तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको और भी वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू। Promise that you'll never be lonely.